मालिक को साष्टांग प्रणाम और सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम पार्थसारथी राजगोपालाचारी जी द्वारा रचित मेरे गुरुदेव पवित्र प्रेम का सार का अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक के पिछले संस्करणों में मैंने अपने एक अनुभव का जिक्र किया है जो सन 1974 में इस पुस्तक की रचना का कारण बना। मेरा विश्वास है कि यह पुस्तक मेरे अंदर से गुरुदेव के आंतरिक आदेश का परिणाम है। मैं चाहता हूँ कि आज आपको मैं यह बताने की कोशिश करूँ कि इस पुस्तक को लिखने से पहले क्या हुआ था, जिससे मुझे गुरुदेव से यह आदेश मिला था यह मालूम हो सके। 1974 की शुरुआत में गुरुदेव गंभीर रूप से बीमार थे। उन्हें लखनऊ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे 1 महीने तक गंभीर बेहोशी की हालत में पड़े रहे। उस समय वे 75 साल के थे और उनकी वृद्धावस्था को देखकर इस बात का अंदेशा बराबर बना हुआ था, या यूं कहें कि एक अव्यक्त सा भय मन में समाया हुआ था कि कहीं उनका अंत निकट न हो। जब वे पुनः होश में आए, हम में से अधिकांश को अंत निकट न हो जब वे पुनः होश में आए, हम में से अधिकांश को यह चमत्कार ही प्रतीत हुआ। बाद में वे स्वास्थ्य लाभ करते गए। जब वे अस्पताल में भर्ती थे, मुझे अस्पताल में उनके साथ कुछ समय तक रहने का सौभाग्य मिला। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं उनके साथ शाहजहाँपुर भी गया और तब तक उनके साथ वहाँ रहा, जब तक महीना भर कष्ट भोगने के बाद उन्होंने अपेक्षाकृत बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं कर लिया। उसी समय उन्होंने मुझ पर यह रहस्य प्रकट किया कि उन्होंने मुझे अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी चुना है, ताकि ज़रूरत होने पर मैं मिशन के अध्यक्ष का कार्य संभाल सकूं। मेरे लिए वे क्षण बड़े ही मार्मिक थे। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये आशीर्वाद भरे दिन थे। उनका कोमल प्यार, उनकी गहरी कृपा चिलचिलाती धूप में किसी फुहार की तरह मेरे ऊपर निरंतर प्रवाहित हो रही थी। हम दोनों के बीच में ये सर्वाधिक व्यक्तिगत आत्मीयता के दिन थे। केवल शारीरिक रूप से ही हम दोनों में भेद रह गया था। बाकी हम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं बचा था। ऐसा लगता था कि हमारे बीच के समस्त आवरणों को उन्होंने हटा दिया हो। हम बहुत ही आनंदपूर्वक उस ऐक्य का अनुभव करते रहे, जिसे बाद में फिर कभी अनुभव कर पाना कठिन था। मेरे लिए ये सर्वाधिक खुशी के दिन थे और आश्चर्यजनक रूप से सर्वाधिक दुख के भी, क्योंकि तभी निश्चित तौर पर मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि मेरे प्रियतम दिव्य लोक में जाने के लिए एक दिन मेरा साथ छोड़ देंगे। इस एहसास ने मेरे हृदय को विदीर्ण सा कर दिया। दृष्टि मात्र से ही मेरे मालिक किसी के मन की बात जान सकते थे। वे बड़े ही स्नेह से मुझे इन बातों के लिए झिड़कते और कहते, मैं अभी कई सालों तक तुम्हारे साथ रहूँगा, अभी इसके बारे में क्यों चिंता करते हो। श्रीमती डेविज ने मुझे बताया है कि मैं 2006 या 7 तक जीवित रहूँगा और दूसरे लोगों ने भी इस बात की पुष्टि की है। तुम दुखी मत हो, मैं अभी लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह दिन अभी बहुत दूर है। इस तरह वे मुझे सांत्वना देते रहते थे। इसके बावजूद मेरे लिए उस दिन की कल्पना तक करनी असह्य थी, जब वे मेरे साथ नहीं रहेंगे। उस समय के बाद से मेरे हृदय में एक अदृश्य दुख स्वतः ही पलने लगा, जिसने मेरा साथ फिर कभी नहीं छोड़ा। सन 1983 में मेरा यह अदृश्य दुख विनाशकारी सत्य में परिवर्तित हो गया, जो मेरे बाकी के जीवन में मुझे हमेशा दुखी करता रहेगा। सत्य के मेरे इस एहसास ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया
कि मुझे उनके प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए क्या करना चाहिए। चूँकि उनके प्रेम का जो उपहार मैंने पाया वह कोई सामान्य चीज़ नहीं थी, मैं इस विषय पर लगातार सोच रहा कि इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मेरे हृदय पर इस बात का दबाव निरंतर बढ़ता गया और कुछ करने की ज़रूरत ने मुझे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। मदुरई में मैं अपने मन और हृदय की दशा से गुजर रहा था जब मुझे मेरे मालिक से आंतरिक निर्देश मिला। एक चमत्कार घटित हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप इस पुस्तक की रचना संभव हो पाई। मेरा विश्वास है कि अपने निजी प्रयास से हमें अपने अंदर इस प्रकार के आंतरिक दबाव बनाने पड़ते हैं, तभी उनकी सहायता हमारे अंदर साकार होती है। फिर सब कुछ संभव और साकार हो जाता है। मेरा मानना है कि केवल उनके प्रति हमारा यह प्रेम ही इसे संभव बना सकता है। मेरा मानना है कि केवल उनके प्रति हमारा यह प्रेम ही इसे संभव बना सकता है। पार्थसारथी, राजगोपालाचारी, बेंगलोर, 8 मार्च 1989। थैंक यू।